हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यात्री के सेक्शन 1 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर गाइस मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन है, टोटल लगे 20 क्वेश्चन है। और 20 में से जिसने 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 15 प्लस सही किया, समझो कि उसकी तैयारी एवरेज है। आप बोलोगे सर 15 प्लस सही कर रहे हैं तो एवरेज है। हाँ, रीजनिंग जिसने 20 में से एटलीस्ट 18 से 19 सही किया ना, उसकी तैयारी को हम बेस्ट कह सकते हैं। या फिर 20 में 20 जिसने सही किया, क्योंकि रीजनिंग अपने आप में बहुत ही ईजी सा चीज़ है जिसमें मैक्सिमम लोग ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, 15 या फिर 15-16 कर रहे हो तो एवरेज स्टडी है। अगर 15 से कम आंसर कर रहे हो सही सही, तो समझो कि आपकी रीजनिंग की तैयारी सही नहीं है। तो चलो किसके किसके 18-20 सही होते देखते हैं यहाँ पे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि रीजनिंग के अगर बारे में बात कर ले तो रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, हमारा पीडीएफ बाई करना चाहते हो, टॉप 500 क्वेश्चन है इसके अंदर पूरे चैप्टर वाइज। ठीक है, जो कि कोस्ट गार्ड के सिलेबस में पूरे फॉलो कर रखा हमने पूरे सिलेबस को। तो इसकी प्राइस जस्ट हमने 35 रुपीज़ रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप वहां से बाई कर लो या फिर आप हमें जल्द से जल्द व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। इसकी प्राइस 35 नहीं, सॉरी 36 रुपीज़ है। साइंस की टॉप 500 क्वेश्चन की 35 रुपीज़ है, और सब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और इसके सोल्यूशन भी पीडीएफ के अंदर है। वहीं पर अगर मैथ की पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो इसका तो सॉल्यूशन हमने वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया पीडीएफ के अंदर। इसकी प्राइस हमने 39 रुपीज़ रखी है, और इंग्लिश का पूरा आंसर की पीडीएफ के अंदर है। ठीक है, और इसकी प्राइस भी हमने 35 रखी है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी पीडीएफ का जानकारी ले सकते हो, और हमारी पीडीएफ को बनाओ। आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब एग्जाम में बैठोगे तो एक ही चीज़ याद करोगे कि ए टू जेड स्टडी से जो पढ़ा और जो पीडीएफ हमने पढ़ा, बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन है कि एक पुरुष को उसके पति से मिलवाते हुए, ध्यान से सुनना, एक पुरुष को उसके पति से मिलवाते हुए, अब ये चीज पॉसिबल है क्या कि पुरुष को पति से मिलवा दिया जाए? नहीं, लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक महिला ने कहा, मतलब एक महिला है, एक पुरुष को ना अपने पति से मिलवा रही है। क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ यहाँ पे, और कह रही है ना कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो इस महिला का संबंध उस पुरुष के साथ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको बना लो। क्वेश्चन जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे बस अपने को लिख देना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। क्या रहना, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वीमेन सेड। देखो, एक औरत है, मान लो ये एक महिला है, फीमेल है, एक पति अपने पति से मिलवा रही है। ठीक है, मतलब इसका हस्बैंड ये हो जाएगा। और हस्बैंड से मिलवाते हुए कह रही है ना कि उसके भाई, मतलब इसके भाई नहीं, उस पुरुष के भाई। तो मान लो ये जो मेल है या फिर मैन है, इसके भाई के पिता। अब इसके भाई के जो पिता है, मतलब ऑब्वियसली वो इस मैन के भी पिता होंगे, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब सुनना, अब इस लड़की के दादा के पुत्र जो हैं, इस लड़के के पिताजी हैं। मतलब इसके दादा के जो इकलौते पुत्र हैं वो खुद मतलब इसके दादाजी के एक ही पुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लड़की के पिता और इन दोनों लड़कियों का पिता एक ही है। मतलब ये आदमी और ये लड़की क्या है, भाई बहन है, तो मतलब वो उसकी बहन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। क्लियर है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाता। आगे देखो, कह रहा है विनीता पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर यात्रा करता है, और विनीत है, सॉरी विनीता नहीं है। पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर क्रमशः प्रत्येक मोड़ में 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी पर दो बाएं छोड़ देता है। अंत में वो एक दाएं मोड़ लेता है और 10 किलोमीटर आगे की यात्रा करता है। वो अपने मूल स्थान से कितने दूर पे? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो पश्चिम में भेजो उसको। पश्चिम में भेजो, कहाँ भेजो, कैसे? पश्चिम में भेजोगे, 16 किलोमीटर का यात्रा। यहाँ से राइट लेगा तो ऊपर जाएगा नॉर्थ में 12 किलोमीटर, और यहाँ से फिर कह रहा है कितना, यहाँ पे 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी पर बाएं, दो बार बाएं छोड़ लेता, मतलब बाएं लेगा तो एक बार इधर जाएगा 8 किलोमीटर, और फिर 12 किलोमीटर जस्ट पैरेलल पे आ गया। और यहाँ से क्या रहना कि अब दाएं मुड़ेगा 10 किलोमीटर, तो दाएं इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ से चला था। तो फिर पूछ रहा है कि वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे, तो ये 10 किलोमीटर, और ये ऊपर का ये जो चीज है 8 किलोमीटर, और ये जो 16 किलोमीटर। तो 10 और 16 कितना हो गया, 26, और 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल मिला के अगर जोड़ दिया जाए इनको 34 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी का बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सी कह रहा है 101 को अगर हम 10,201 लिखते हैं तो 107 को क्या लिखेंगे। कुछ लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर समझ में नहीं आता ये किस लॉजिक पे काम कर रहा होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन लॉजिक है, बहुत सिंपल से लॉजिक है। जैसे
101 का ना क्यूब कर दो। आपको ना स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट निकालने का आइडिया आपको होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज बस आप पूछोगे कि किस लॉजिक पे काम कर रहे हैं, नहीं निकाल पाओ। तो मैंने बोला ना आपको यहाँ पे 101 का अगर क्यूब कर देंगे तो इसका वैल्यू होता है 10,201। उसी प्रकार ठीक से 107 का अगर क्यूब कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आपको निकालना। तो 107 का क्यूब कर दो, ये आ जाएगा 11,449 हो जाता है। आप करके देख लो, विश्वास ना हो तो आपको यही आंसर आएगा, क्योंकि आप पे गुणा भाग तो करके दिखाएंगे नहीं हम आपको स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब कर दिया, स्क्वायर है ना ये क्यूब नहीं है सर, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो उसमें ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ गए। कुछ लोग अब तक कमेंट कर भी दिए होंगे कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, तो जाओ जरा सुधार लो, अपने कमेंट को डिलीट कर लेना, ठीक है। चलो जितने भी वीर योद्धा होंगे यहाँ पे क्यूब का जो आपने कहा होगा तो जाके सुधार लेना, वो स्क्वायर किया गया, 101 का स्क्वायर होता है ये, क्योंकि क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर ही है, ठीक है ना। चलो ये देखते हैं आगे क्या रहा, क्या कि इसमें अगर पत्रिका मैगजीन का संबंध एडिटर के साथ है तो ड्रामा का किसके साथ होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम के पूछे गए सारे प्रश्न है। देखो मैगजीन का क्या एडिटर से रिलेशन है, तो ड्रामा का रिलेशन किसके साथ है, हीरो के साथ। देखो मैगजीन को बनाने वाले इंसान को क्या कहते हैं, एडिटर। तो फिल्म को बनाने वाले या फिर नाटक को बनाने वाले को हीरो नहीं कहते हैं, पेंटर और हीरोइन नहीं कहते हैं, उसको तो वो लोग बस एक्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बैकग्राउंड में उसमें क्या काट छाट करने से मैगजीन में क्या एडिटर क्या करता है, क्या गलतियां हैं, क्या ठीक है उसको सुधारता है, काट छाट करता है। वैसे मूवी के अंदर भी डायरेक्टर बताता है कि यहाँ पे किस तरीके से काम होगा, ठीक है। आगे देखो ड्रामा के अंदर कह रहा अमित, भुवन, चेतन, दिलीप, ललित और फहीम पश्चिम की ओर एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है, पश्चिम की ओर एक पंक्ति में बैठे हुए। चेतन अमित और ललित के बीच में है, ध्यान से सुनना। चेतन जो है, पहले कितने लोग हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है, तो 6 यहाँ पे लाइन खींच दिया करो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। या फिर चलो कुछ लोग कहेंगे सर पता कैसे चलेगा किसको कहाँ बैठा है, तो आपकी सुविधा के अनुसार ही बनाते। मान लो एक लाइन है, फिर क्या रहा, क्या देखो यहाँ पे चेतन अमित और ललित के बीच में, मान लो चेतन यहाँ पे है तो अमित और ललित के बीच में बैठा दो इसको, ठीक है। तो अब कह रहा है भुवन ललित के बाईं ओर है। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे ना इस लाइन को करेंगे बट आगे कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर अमित को इधर ही क्यों बैठाया, एल के पास क्यों नहीं बैठाया। तो चलो हम वो भी करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आप दो दो लाइन खींचोगे, मान लो चेतन को अमित को इधर बैठा दो, ललित को, बिकॉज अपने को क्लियर है नहीं कि अमित राइट में है चेतन की लेफ्ट में, कुछ नहीं पता, तो हम दोनों को बैठा के देख लिया। अब आगे कह रहे हैं ना भुवन जो है ललित के बाईं ओर, तो रेड लेफ्ट होता है इधर, तो अगर यहाँ पे ललित को बिठाएंगे तो इसके लेफ्ट में तो सी बैठा हुआ है, सी फॉर कौन है, चेतन, तो इधर तो लेफ्ट में जगह है नहीं, तो ऑब्वियसली ये ग्राफ गलत है और ऊपर वाला सही है। तो भुवन को ललित के लेफ्ट में बैठा दो, ठीक है, लेकिन दिलीप के दाईं ओर, लेकिन जो भुवन है वो दिलीप के दाईं ओर है, तो दाईं ओर हमने कर दिया, तो दिलीप के राइट में भुवन बैठ गया, ठीक है। चेतन ललित के तत्काल दाहिनी ओर बैठा हुआ है, ठीक है, चेतन जो है वो ललित के दाहिनी ओर है, सही है। तो फहीम अत्यधिक बाईं छोर पर है, और फहीम जो सबसे वो क्या है, लेफ्ट में है। तो क्या कह रहा है, दिलीप के किनारे कौन सी जोड़ी बैठी है, तो दिलीप के किनारे किनारे कौन है, एक फहीम है और एक क्या है, बी फॉर भड़ाना, नहीं क्या नाम है इसका, भुवन, ठीक है। तो एफ और बी बैठे हुए, तो एफ और बी कहाँ पे, देखो भुवन और फहीम, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये चीज दे रखा गया, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने एलिमिनेट करने के लिए बोला ना, अमित और चेतन, लीला क्या नाम था भाई उसका, नाम बड़ा अजीब है, ललित, इन तीनों को किस तरीके से यहाँ पे बैठाना था, इसका ग्राफ आप दो दो बना के एक साथ चलोगे तो फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ काम करेंगे तो आसान होगा, अगर अलग अलग करोगे कि एक बार इसको ट्राई करते एक बार उसको, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। आगे देखो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाओ, इरिलेवेंट, इनविजिबल, इनविंसिबल, ठीक है, इरेसिस्टिबल, इन वेरिएबल और इन्वेस्टिगेट। तो देखो इसमें क्या है ना, आई के बाद आर है, इसमें आई के बाद एन है, इसमें आर है आई के बाद, और इसमें एन है और इसमें एन है। तो बताओ पहले आर आता है कि एन आता है, तो पहले एन वाला होगा, ठीक है। अब एन के बाद इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब भी के बाद देखो इसमें आई है, इसमें ए है और इसमें ई है, तो ऑब्वियसली ये वाला चीज ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा और आई उसके बाद आएगा। मतलब पहले नंबर पे 4 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर उसके बाद 2 आ गया। तो 4 5 और 2 कहाँ पे है, 4 5 और 2 ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। तो अपने को इतने ही से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चीज जिस तरीके से मिल रहा है उसको आंसर करते जाओ, बाद में बाद का देखा जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है 198 है, 202 है, 211 है, 227 है, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा। इसमें हमने कुछ जोड़ा है क्या, ठीक है, तो हमने इसमें क्या जोड़ा है,
4 जोड़ दिया, इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, 9 जोड़ दिया है, तब जाके 202 को 211 बना दोगे। इसमें अगर हम 16 जोड़ देंगे 211 में तो 227 बनेगा। तो आगे क्या जोड़ेंगे, देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ा था, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगली बार ये 5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 25 जोड़ना है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो 227 में अगर 5 का स्क्वायर 25 जोड़ोगे आप तो ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 352, ठीक है, सॉरी 252, 352 नहीं 252, ये ऊपर में 2 लिखा हुआ था, मैंने 3 पढ़ के यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 252 जो ये इजिली करेक्ट आंसर है आपका। तो 252 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या रन देखो कि स्तनपाई, यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ना है, स्तनपाई गाय और कौवा, ठीक है, मतलब मैमल्स, काउज एंड क्रोज, इनके बीच में एक ना वेन डायग्राम बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो जितने भी गाय होते हैं वो क्या होता है, स्तनपाई, मतलब जितने भी काउज होते हैं ये मैमल्स है, मैमेलियन ग्रुप के अंदर आते हैं, बट कौवा अंडा देता है, तो कौवा अंडा देगा तो वो तो बाहर जाएगा, क्रो अपना बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। दिख रहा है ना कि 3 कहाँ पे, बी के अंदर। तो ये सभी चीजों को देखना होता है, कुछ लोग ना 3 देख के फट से सी मार देंगे, ये नहीं देखेंगे यहाँ पे 2 3 1 4 लिखा हुआ है, तो इसको भी पढ़ना होगा तभी जाके अपना सही हो पाएगा, अदरवाइज काम गड़बड़। आगे देखो 9 में कह रहा है कि बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां स्थान पे और बी दाईं ओर से 9वां स्थान पे, वे दोनों अगर अपना स्थान को बदल देते हैं तो ए लेफ्ट से 11 स्थान पे हो जाएगा, और पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। सुनो, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े थे हमने। हाँ सर, पहले ए और बी का पोजीशन लिखो, पहले ए 7वां नंबर पे जाता है, फिर पोजीशन चेंज करेंगे तो ये 11th नंबर पे जा रहा है, और बी एक ही बार बस 9th पोजीशन पे जा रहा है। तो ए का जो है ना पुराना पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, ए का नया पोजीशन और बी का सिर्फ एक ही पोजीशन है, इन दोनों को जोड़ दो तो 11 + 9 कितना हो गया, 20 हो गया। तो टोटल 20 लोग हैं नहीं, अब ए को हमने 2 बार काउंट किया ना, यहाँ पे 2 बार काउंट कर रखा है, तो 20 लोग नहीं है, एक कम कर दो, क्योंकि एक ही इंसान को 2 बार काउंट करके कैसे हम बता सकते हैं कितने लोग हैं। तो एक बार कम कर देंगे तो वहां पर टोटल लोग कितने हो गए, 19 लोग हो गए, करेक्ट आंसर। आगे देखो 21 में क्या रहना कि बताओ ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों विषय पढ़ते हैं। अब कौन कौन सा विषय है उसमें समझते को कुछ पता नहीं है, ठीक है, भाड़ में जाए। आगे बस देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स। पहले ना सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का लास्ट लाइन पढ़ा करो कि पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। तो ये तीनों क्या पढ़ते हैं ये चीज मैटर करता है, तीनों के अंदर बस ये 3 ही है जो कि तीनों के अंदर है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कुछ मतलब ही नहीं है, बस 3 जो है ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, यही अपना आंसर हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा अपना इस तरीके से। 11 नंबर क्वेश्चन देखो 7 20 19 13 वाट 10, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो है ना 7 का क्या है, 2 गुना कितना होता है, 7 का 2 टाइम्स 14, 14 में से 1 माइनस कराओगे तो 13। 10 का 2 गुना कितना होता है 20, 20 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ पे क्या कर ले हम लोग ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ना 12 13 14 ऐसे करोगे तो इनका 2 गुना मान लो 12 का 24 हो जाएगा, 24 में से 1 घटाओगे तो 20 नहीं आएगा। तो अब समझ में आ रहा है ना कि यहाँ का कुछ नहीं करना, अब इसको यहाँ पे कर लेना है, इसका 2 गुना कर लो 20 का, 20 का 2 गुना करोगे तो कितना होगा 40, 40 में से 1 माइनस करा लो 39, तो यहाँ पे 39 को फिल कर दो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो 20 × 2, ठीक है, तो 40 - 1 = 39। तो ये समझ लेना चाहिए था कि कुछ ऐसा डेटा है नहीं, ठीक है, मतलब 20 से छोटा ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 20 से बड़ा मतलब 20 का 2 गुना करके 1 माइनस करने का कुछ पूछ रहा अपने को, ऐसे लॉजिक लगाओ। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या देखो कि 2 8 3 7 सॉरी 2 8 3 27 4 64 5, तो अगला क्या होगा। समझो क्वेश्चन में कहा गया 2 8 है, 3 है, 27 है, 4 है, ठीक है। 4 मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ ना, आराम से लिखता हूँ, 2 8 3 27 4 64 एंड 5, तो अगला क्या होगा। देखो ये टाइम तो काफी मिल गया आपको समझने के लिए। 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब कर लो, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4 64, तो 5 को 3 बार 5 का क्यूब कर लो, 5 × 5 × 5 125। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी सही आंसर है इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि डी सी एच जी एल के क्यू पी एफ ई जे आई, ठीक है। तो डी के बाद सी एच जी है तो फिर इसको एल के क्यू पी बना दिया हमने, तो एफ ई जे आई, तो अगला क्या बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज पूछ रहा है कि अगला क्या बना है हम लोग।
अगला कुछ नहीं बनाना, बस एक चीज समझना आपने को ना कि क्या जोड़ा है क्या घटाया। अगर डी में अगर 8 बार आगे जाओगे तो एल मिलेगा, कर लो EFGHIJKL। अगर सी में मान लो 3 नंबर पे होता है, 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, 11 नंबर पे K होता है। H में 8 जोड़ लो Q हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ लो क्या हो जाएगा अपना P हो जाएगा। सॉरी 8 नहीं, अब 9 जोड़ना है, ठीक है। सब में 8 8 नहीं, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे सोचा ये 8 नंबर पे तो ऑलरेडी होता है और ये 9 जोड़ोगे तब जाके 17 होगा ना, तो 17 नंबर पे आएगा, मतलब इसके अंदर 9 जोड़ा गया और इसके अंदर भी 9 जोड़ा गया, ठीक है ना। तो मतलब शुरू के 2 वाले में 8 8 ऐड कर दो, लास्ट के 2 वाले में 9 9 ऐड कर दो, ठीक है। तो F 6 नंबर पे होता है, तो प्लस 6 और 8 कितना होता है 14, 14 नंबर पे होता है आपका N, ठीक है। अब लास्ट वाले में आपको तो लॉजिक पता है तो बीच में कुछ नहीं करना, 9 नंबर पे होता है क्या I, और I में 9 ऑलरेडी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 9 जोड़ के देखो कितना हो जाता है 18, तो 18 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, 18 नंबर पे होता है क्या R होता है, ठीक है, क्योंकि S तो 19 नंबर पे होता है। तो शुरू में N और लास्ट में R किसके अंदर है, तो शुरू में N और लास्ट में R ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अब बाकी दिल को तसल्ली करने के लिए 5 में 8 जोड़ लो, 10 में 9 जोड़ लो, ठीक है, तो आपका M और S भी आ जाएगा, करके देख लो। ज्यादा हम लोग दिल को संतावना देने वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है, टू द फैक्ट बात करते हैं। आगे देखो, आगे देखो ये क्या क्या रहना कि देखो अगर एक्स्ट्रा वैगेंजा, ठीक है, को क्या कह रहा है भाई, एक्स्ट्रा वैगेंजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोड निम्न में से कौन सा होगा यदि प्रत्येक अक्षर को एक स्थान आगे बढ़ा जाए। अच्छा तो सुनो, एक्स्ट्रा वैगेंजा के हर एक लेटर में ना एक एक अगर जोड़ते चल जाओगे तो सही क्या हो जाएगा, एक एक जोड़ते जाओ। हमने इसमें कुछ नहीं जोड़ने वाले, बस अपने को ये देखेंगे ना इसमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो FYU Y है और FYU है, तो ऑब्वियसली X में एक जोड़ोगे तो Y होगा, तो C नंबर तो होगा नहीं। अब T के बाद क्या होता है U होता है, तो ठीक है, अब U तक अपने को देखने की जरूरत नहीं थी, अब U के आगे देख लो, ठीक है। तो R के बाद S होगा यहाँ पे, तो S वाला कहाँ पे है, खाली U के बाद S, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पे बी के अंदर है और ऑप्शन नंबर इसके अंदर है। अब इन देखो बी के बाद क्या है ना W है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो बी के बाद W आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बी के बाद U है। बाकी आप देख लो जैसे जिसको आराम पड़े, आप तो उतना नहीं लटपट कर सकते, तो सब में एक 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 जोड़ते चल जाओ, और जिस तरीके से आपको थोड़ा आसान लग रहा है वैसे कर लो। मुझे ऐसे आसान लगता है मैं ऐसे कर लेता हूँ, बट आपको पता है अल्टीमेटली ये करना यही है कि सब में एक 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 जोड़ते जाना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 975 का मतलब है ना, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने में आसान है। देखो 975 का मतलब है ना थ्रो अवे गार्बेज, 5 to 8 का मतलब है ना गिव अवे स्मोकिंग, 213 का मतलब है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो गिव को संकेत क्या है, देखो अब गिव है कहाँ पे, तो गिव है यहाँ पे गिव अवे, ठीक है, गिव अवे स्मोकिंग। अब यहाँ पे ना अवे अवे दोनों चीज दे रखा है, ठीक है। अब देखो अवे यहाँ पे भी है और अवे यहाँ पे भी है, तो इसमें और अवे दोनों कॉमन है, तो 9 7 5 और 5 2 8 में कॉमन क्या 5 5 कॉमन है, मतलब 5 5 कॉमन है, तो अवे का मतलब हो गया क्या 5, तो अवे तो होना रह गया नहीं। अब स्मोकिंग और स्मोकिंग दोनों के अंदर है, तो 213 और इसके अंदर 5 2 8, मतलब 2 2 कॉमन है, तो स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया 2 2। अब यहाँ पे गिव बच गया और इसके अंदर क्या बच गया 8 बच गया, तो गिव का मतलब हो जाएगा 8, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का डी। इस तरीके से आप निकाल सकते थे, बाकी मैं चीजों को इरेज करके सिर्फ आंसर पे टिक कर दे रहा हूँ। आगे देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या रहा ना कि चलो कह रहा है कि फाइंड आउट द डिफरेंट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सबसे अलग क्या है वो चीज बताना अपने को। तो ABCD अगर वीडियो को रोक के देखोगे तो समझ में आएगा। सबके अंदर ये जो चिलगोजा टाइप का मतलब सरहना बाल है तो टकला बेहाल है, सबके ऊपर जो ये लाइन काटा घुसा गया है डाला गया, सब इक्वली मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पे है। खाली बी के अंदर जो है ना ये बेचारा नीचे से क्या किया गया, इसको बंडा बना दिया गया है, तो सिर्फ बी जो है सही आंसर है, नीचे का काटा निकाल दिया गया। अब देखो 17 में कौन सा डिफरेंट है, तो समझ में आ रहा है DHLO, इनमें से डिफरेंट कैसे कहोगे, तो कुछ लोग कहेंगे सर देखो यहाँ पे ना हम आंसर कर सकते हैं O को, तो कुछ क्यों, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ये सर पूरा गोल है कहीं से खुला नहीं है, तो वैसे तो D भी है पूरा पैक है कहीं से खुला नहीं है, तो इस बेसिस पे नहीं कर सकते। कुछ लोग और भी दिमाग लगाएंगे, बट मैं डायरेक्टली कहूंगा कि O जो है एक वोवेल है, बाकी सारे क्या है कॉन्सोनेंट है, कहानी खत्म। आगे देखो
18 कह रहा है कि देखो पूरा नहीं पढ़ना, यहाँ पे पूछ रहा है 6 का अपोजिट बताओ। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 कहाँ पे है, इसके अंदर है, तो 6 के साथ और 4 एंड 2 है, तो 4 एंड 2 कहीं पे है का, नहीं है ना। देखो तो दो इसमें देखो 4 के जस्ट बाद क्या है, 1 है, और इसमें 4 के जस्ट बाद क्या है, 6 है, तो 1 का जस्ट उल्टा, 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर इसमें अगर 2 कोइन ले लें तो 2 के 1 2 दूसरे नंबर पे 1 आ रहा है, इसमें देखो 1 और 2 दूसरे नंबर पे 6 आ रहा है, तो इस बेसिस पे भी क्या हो गया, 6 का उल्टा है। और बहुत सारे लोगों को डाइस अभी तक समझ में आता ही नहीं है, पीडीएफ में जिसको डाइस अभी तक पढ़ा नहीं, पीडीएफ वाले कह रहे हैं सर हमको डाइस समझ में नहीं आ रहा, तो जाओ सर्च करो A to Z स्टडी डाइस रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे, पूरा डेप्थ में मैंने पढ़ाया रखा है डाइस के बारे में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या रहा ना कि 8 + 4 डिवाइडेड बाई 3 × 5 - 9 है, तो अब यहाँ पे सबको बदल दो, कह रहा है प्लस का मतलब डिवाइड कर दो, तो 8 डिवाइडेड बाई कर दो 4, अब कह रहा है डिवाइड का मतलब क्या कर दो, रुको 8 डिवाइडेड बाई 4, अब कह रहा है डिवाइड का मतलब माइनस कर दो, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब कह रहा है क्या, देखो प्लस कर दो, तो प्लस कर दिया हमने 5, माइनस का मतलब कह रहा है बचा क्या, मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 2 - 3 प्लस में 45, 47 - 3 बराबर होता है 44, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 19 का ए यहाँ पे बिल्कुल भी सही सही और सही आंसर है। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनीत, अरे ये तो बताने वाला नहीं है, रिपीट कर गया क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए चलो आंसर आ रहा था, वीडियो को रोक के फिर से ट्राई कर लो, अगर दिमाग लगाना चाहते हो तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, 34 हो जाएगा, बिकॉज लगता है ये शुरुआत कहीं पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था शायद, ठीक है। फिर भी जाने से पहले एक बार याद दिला दूँ, सारे मैथ के सारे पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश सबको बाई करने के लिए अभी हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 7279047778 नंबर पे, और पीडीएफ को बाई करके प्रैक्टिस शुरू कर दो, बिकॉज एग्जाम में अब टाइम है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।